ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का, क्योंकि अब कल से T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज से 2 से 29 जून तक वर्ल्ड कप होगा। कल अमेरिका और कनाडा के बीच पहला मुकाबला होने जा रहा है। 9 जून को भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हैं इस बार और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि फटाफट क्रिकेट का सबसे बड़ा धमाल इस रविवार से शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 2 मेजबान हैं और सुपर पावर अमेरिका की भी एंट्री होने जा रही है। इस बार कनाडा और युगांडा को भी भागीदारी दी गई है। T20 के बेस्ट 20 फटाफट क्रिकेट के महासंग्राम के लिए कमर कस चुके हैं। अभ्यास भी शुरू हो चुका है और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो टॉप 8 दावेदार हैं, उनकी क्या कमियां हैं, उनकी क्या खूबियां हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग एडिशन में, क्योंकि भारत की चैंपियन टीम की बात करेंगे। मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कल से होने जा रही है, अभ्यास सत्र शुरू हो चुका है। किस तरह से आप देख रहे हैं टीम इंडिया की तैयारी को लेकर, और क्योंकि न्यूयॉर्क में ये पूरा आयोजन हो रहा है, वहां पर जो तैयारियां हैं उसे किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, जहाँ तक टीमों में के भाग लेने की बात है, पहली बार अमेरिका में यह आयोजन किया जा रहा है। एक सह मेजबान के तौर पर अमेरिका उभर कर सामने आया है। इतना ही नहीं है, पहली बार जो है स्टॉप क्लॉक का नियम यहां पर लागू होगा। स्टॉप क्लॉक का मतलब होता है कि एक ओवर खत्म होने के बाद जब अगला ओवर शुरू होता है तो दोनों के बीच में केवल 60 सेकंड का फासला होता है। इसके अलावा 20 टीमें हैं जो इससे पहले किसी भी आयोजन में 20 टीमें नहीं आई हैं। पहले 4 आयोजनों में 12 टीमें थी, अगले 4 आयोजनों में 16 टीमें हुई और उसके बाद अगले 4 आयोजनों में ये अब जो अगला आयोजन जो है यानी 2024 का जो ये वर्ल्ड कप है, यहाँ पर 20 टीमें शिरकत कर रही हैं और 20 टीमों को कुल मिलाकर 4 ग्रुपों में बांटा गया है। हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं और इनमें से जो 2 टीमें टॉप पर रहेंगी हर ग्रुप में, ये इनके 2 पूल बनेंगे और वो पहुंचेंगी सुपर 8 में, यानी तब रह जाएंगी 8 टीमें, 4-4 ग्रुप की 2 टीमें। उसमें से भी 2 टीमें जो टॉप पर रहेंगी वो पहुंचेंगी सेमीफाइनल में। और आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, भारतीय टीम को लेकर आपने पूछा, तो भारतीय टीम का 64.4% का रिकॉर्ड है जीत परसेंटेज। ये हम पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब से लेकर अब तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप के आयोजन हुए हैं या तब तक जितने भी T20 के मैचेस हुए हैं उसका आकलन है ये, और उस आकलन के आधार पर सबसे ऊपर है वेस्ट इंडीज, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और भारत, दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और उसके बाद नंबर आता है अन्य टीमों का। तो इसलिए भारत की दावेदारी काफी मजबूत है। बिल्कुल, ICC रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टीम है भारतीय टीम, और क्योंकि अब तक 219 मैच खेले हैं जिसमें 140 जीते हैं, 68 हारे हैं। इस बार ये मुकाबला जो रोहित एंड कंपनी का होने वाला है, इसमें कौन कौन से खिलाड़ियों पर नजर रहेगी? हालांकि विराट कोहली को लेकर कहा जा रहा है कि खेलने की संभावनाएं कम है। देखिए, आज तो खैर अभ्यास मैच है बांग्लादेश के खिलाफ और इसमें विराट कोहली के खेलने की संभावना वाकई कम है, क्योंकि भारत और अमेरिका में इतना बड़ा फासला है कि जब आप वहां पहुंचते हैं तकरीबन 20-22 घंटे की फ्लाइट के बाद न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, तो उसके बाद एक जेट लैग का भी एक खतरा रहता है, क्योंकि आप रात भर आप सोते हैं, सोने का जो समय है वहाँ पर भी वो सोने का समय होता है, और उसके बाद वहाँ जगने का जो समय हो जाता है, यानी लगातार आपका जागना, उससे शरीर पर जरा प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तो मैं तो कहूँगा कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली अपने आप में मुकम्मल खिलाड़ी हैं और उनको इतने ज़्यादा कड़े ऐसे अभ्यास की जरूरत नहीं है कि जिससे शरीर पर कोई उल्टा असर पड़े। रही बात बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले की, और ये क्योंकि प्रैक्टिस मैच है, इस प्रैक्टिस मैच को हम खारिज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शरीफुल इस्लाम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उनकी टीम में मौजूद हैं, एक दूसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान वहां मौजूद हैं, और इन 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों को खेलने में भारतीय टॉप ऑर्डर को हमेशा परेशानी हुई है। इन्हीं को नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क का भी हमारा पाला पड़ना है, शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर से भी हमारा पाला पड़ना है। तो हमें लेफ्ट आर्म पेसर्स के सामने इस बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अच्छा खासा अभ्यास मिल सकता है। और दूसरा जो है शाकिबुल हसन, जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, ये भी भारत के लिए टॉप ऑर्डर के लिए काफी परेशानी का सबब बने हैं, क्योंकि विराट कोहली तो कई बार आउट होते रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने। हालांकि विराट का खेलना संदिग्ध है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को एक मुकम्मल अभ्यास मिलेगा इस मैच से। जी, भारतीय टीम की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपीरियंस यहां पर काउंट करता है, क्योंकि रोहित शर्मा क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, रविंद्र जडेजा हैं, जसप्रीत हैं, जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन फिनिशर के किरदार में आप किसको देख रहे हैं? देखिए, किसके किरदार में, आप एक सवाल दोहरा दीजिए।
फिनिशर के किरदार में कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो स्ट्रेंथ भारतीय टीम की देखी जा रही है वो एक्सपीरियंस काउंट करता है, क्योंकि रोहित शर्मा खेल चुके हैं पहले, जसप्रीत बुमराह खेल चुके हैं, रविंद्र जडेजा हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिनिशर कौन होगा? फिनिशर के लिए आप किसको देख रहे हैं? देखिए, यहाँ फिनिशर को लेकर एक सबसे बड़ा पेच है, क्योंकि शिवम दुबे ने जिस तरह से आईपीएल में के शुरुआती मैचों में तहलका मचा दिया था, अपनी बल्लेबाजी से एक अच्छी पावर हिटिंग क्षमता का परिचय दिया था, और तब रिंकू सिंह को खारिज किया गया क्योंकि वो टीम कंपोजिशन में फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी वो करते नहीं। नंबर 8 पर बल्लेबाजी को खिलाना एक तरह की लग्जरी हो जाता। शिवम दुबे जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं जरूरत पड़ने पर, क्योंकि आईपीएल में हालांकि उन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं की, बाद में ही बॉलिंग की जब उनका टीम में सिलेक्शन हो गया था। तो एक अच्छे फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे हैं। अब सवाल है शिवम दुबे की प्लेइंग 11 में जगह कैसे बनेगी? वो तभी है जब आप यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठाएं और इनको खिलाएं, अंदर टीम में रखें, तभी उनकी टीम में जगह बनती है। नहीं तो हार्दिक पांड्या हैं और ये दो अच्छे हमारे पास फिनिशर हैं शिवम दुबे के रूप में। अभी हाल ही में क्योंकि आईपीएल खत्म हुए हैं, आईपीएल का खुमार अभी भी लोगों पर सवार है और अब टी20 वर्ल्ड कप आ गया है, लेकिन जितनी दनादन, जितनी तेजी से आईपीएल में जो शतक बने, क्या टी20 वर्ल्ड कप में भी उतनी तेजी से रन बरसते हुए दिखाई देंगे? नहीं, देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो दर्शक सिर्फ चौके छक्के लगते हुए देखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप है। यहाँ बाउंड्रीज उतनी छोटी नहीं होती जितनी कि आईपीएल में छोटी कर दी जाती हैं। स्क्वायर बाउंड्री तो बहुत छोटी होती हैं। कई बार आपने देखा होगा 62 मीटर 64 मीटर की बाउंड्री जो है स्क्वायर बाउंड्री होती है, जहाँ पर छक्का लगाना आसान होता है। यहाँ आप छक्का लगाते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में उसी बाउंड्री पर आप लपक लिए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा एहतियात तो बरतना होगा। स्पिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहेगा, खासकर वेस्टइंडीज़ में। तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर उतना बड़ा स्कोर आपको नहीं दिखेगा जैसे आपने 287 रन बनते हुए देखे, जैसे आपने 277 रन बनते हुए देखे। 261 और 247 रन बनाने वाली टीमों को हारते हुए आपने देखा आईपीएल में। ऐसा कम से कम यहां होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी आयोजन हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप में, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें, चाहे आप उनके अधिकतम रनों की संख्या को देख लें, तो यहां 200 रन भी यदा-कदा ही पार होते हैं। जी, दिलचस्प बात यह है कि ये जो 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसमें कनाडा, यूएसए, नामीबिया, ओमान और नेपाल जैसी कमजोर टीमों को भी मौका मिल रहा है, यानी एक अच्छा चांस है खुद को प्रूव करने के लिए। देखिए, दोनों बातें हैं, प्लस पॉइंट भी हैं इसके और सकारात्मक पक्ष भी है, जैसा कि आपने कहा, और एक नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक तो ये है कि सबको एक्सपोजर मिलता है, सारी टीमें एक मंच पर आती हैं, क्रिकेट का विस्तार होता है। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि यदि कहीं कुछ फाइट जो है शेर और मेमने की लड़ाई बनकर ना रह जाए, कहीं भारत का जो मुकाबला होना है अमेरिका से या कनाडा से, कनाडा के पास वो अनुभव नहीं है, तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वन वे ट्रैफिक आपको दिखाई दे, दूसरी तरफ से रन ही ना बने और विकेट भी वो ना झटक पाए। तो उस स्थिति में मैच बड़े वन साइडेड हो जाते हैं, उबाऊ हो जाते हैं, और हर कोई सिर्फ जीतने के लिए ही, जो दर्शक हैं वो नहीं आते कि उनकी टीम जीते, बल्कि वो इसलिए भी आते हैं कि उनको दोनों टीमों का एक अच्छा नज़ारा देखने को मिले, कितनी बॉल है, इतने रन हैं, और आखिरी ओवर में गेंद का मैच का फैसला हुआ है, और आखिरी गेंद पर मैच का फैसला होता है, तब तो धड़कनें बिल्कुल थम सी जाती हैं। तो वो रोमांच पब्लिक जो है देखना चाहती है। तो उस रोमांच की थोड़ी सी कमी यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि 11 एसोसिएट टीमें अगर एक साथ शिरकत करती हैं किसी आयोजन में, तो उसका मतलब है कि वहाँ एक्सपोजर तो है, लेकिन कुछ मैचों के वन साइडेड होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रोमांच कम हो सकता है। हालांकि आपकी इस बात से मुझे आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला था केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, वो याद आ गया। वो बात अलग है कि दोनों टीमें स्ट्रांग थी, लेकिन उतने अच्छे से हैदराबाद परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन ये जो मुकाबले 20 टीमों के बीच होने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं कि रोमांच कम हो जाएगा इन कमजोर टीमों की वजह से? क्योंकि कमजोर टीमें अगर कमजोर से खेलती हैं, दो मेमनों की लड़ाई होती है, बहुत मजा आता है। अगर शेर के सामने मेमना आता है ना, तो आपको लड़ाई देखने में वो मजा नहीं आता। तो मैं विद ड्यू रिगार्ड्स टू एवरी टीम, मैं किसी को कमजोर नहीं आंक रहा, लेकिन ये टीमें जो हैं उलटफेर करने वाली टीमें हैं बस। अगर आप ग्रुप सी को देखेंगे तो वो एक ग्रुप ऑफ डेथ जरूर है, जहां न्यूजीलैंड भी है, वेस्टइंडीज भी है और अफगानिस्तान भी है। ब्रायन लारा ने तो अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाएं उन्होंने जताई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ग्रुप ऑफ डेथ है, और बाकी टीमों, बाकी जितने भी पूल हैं उसमें करीब करीब तय है कि कौन सी दो टीमें पहुंचने जा रही हैं। अब इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा, इसमें आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है, चाहे कोई भी इन दोनों में से जीते, लेकिन दोनों ही सुपर 8 में पहुंचने वाली हैं, अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हुआ तो संभावना यही है कि सुपर 8 तक की स्थिति करीब करीब अभी से ही स्पष्ट हो गई है। बस युवा जो एसोसिएट टीमें हैं उनको एक्सपोजर मिल रहा है, और इसमें अगर वो कुछ एक उलटफेर करने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा सिनेरियो बदल सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है।
अलग अलग ग्रुप में क्योंकि डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका है। एक एक ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे मजबूत टीम कौन सी आपको नजर आती है भारत के अलावा? देखिए, तेज गेंदबाजी की बात करें तो पाकिस्तान। अगर आप ओवरऑल बाकी स्पिन बॉलिंग देखें, बल्लेबाजी देखें, उनकी क्षमताओं को देखें तो भारत। और अगर आप एक इधर की ईट उधर का रोड़ा टाइप जो सब इकट्ठे किए हुए हैं प्लेयर जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो जिन्होंने कई उलटफेर भी किए हैं, अमेरिका ने बांग्लादेश को हराया है पिछले दिनों, इसलिए उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बाकी कनाडा जो है अभी बिल्कुल शैशव अवस्था में है। लेकिन आयरलैंड की टीम, आप याद कीजिए जब हार्दिक पांड्या की टीम आयरलैंड के दौरे पर गई थी, हम जीते जरूर थे लेकिन हमें भी पसीने आ गए थे, क्योंकि 225 रन अगर हमने बनाए तो उन्होंने भी 221 के करीब रन बनाए थे। तो इससे यह जाहिर होता है बल्लेबाजी उनकी भी बहुत स्ट्रांग है जी। मनोज जी, लेकिन हाई वोल्टेज जो मुकाबला होगा वो भारत और पाकिस्तान का ही रहने वाला है। हालांकि धमकियां भी लगातार आईएसआई से मिल रही हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे थोड़ा सा बचने की जरूरत है टीम इंडिया को? देखिए, जहां तक बचने की बात है तो जो उनके दो फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद आमिर जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, जो शुरुआती 3 विकेट उन्होंने झटके थे, शाहिन शाह अफरीदी जो कि वो भी दूसरे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। इन 2 गेंदबाजों से खास तौर पर भारत को बचने की जरूरत होगी, संभल कर खेलने की जरूरत होगी। और पाकिस्तान का मैंने ये देखा है फलसफा पिछले कुछ समय से, अगर वो पावर प्ले में 2 या 3 विकेट झटक लेते हैं तो मैच उनकी मुट्ठी में होता है। काफी हद तक उन्होंने ऐसे मैचेस 90% मैचेस जीते हैं। अगर वो पावर प्ले में कोई विकेट नहीं झटक पाते तो फिर वो मैच भी छोड़ देते हैं, ये समझे कि छूट जाता है उनके हाथ से, मैच जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआती ओवरों में भारत को पावर प्ले में अपने विकेट बचाकर रखने होंगे। अगर तेजी से रन नहीं बनते तो ना सही, लेकिन अगर आपने शुरू में विकेट झटक दिए तो मनोबल पाकिस्तान का बढ़ जाएगा। तो उस चीज से बचने की जरूरत है। और बाकी फिर स्थितियां सारी भारत के मुझे तो अनुकूल लगती है, स्पिन बॉलिंग में भी और पावर हिटिंग में भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और रोमांचक मुकाबला होगा जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। कुल मिलाकर फटाफट जो क्रिकेट का सबसे बड़ा धमाल है वो कल से शुरू होने वाला है। सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम बातचीत